मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों बोर्डों निगमों के तहत विभिन्न समूह सी के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह आयोग मुख्य प्रशासक IAS व एक प्रशासक HAS की देखरेख में काम करेगा। इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लाया जाएगा। इसके अलावा नशे पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग के 1226 स्पेशल कमांडो फोर्स के पद भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग को मजबूत करने व नशे के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स के 1226 पद भरने का निर्णय लिया है, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल और 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना 2023 को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसी मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। राज्यसभा न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे को संबोधित करते और विभाजन सुधार, उत्परिवर्तन अपील जैसे विभिन्न राज्यसभा कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भूमि राज्यसभा विधायक 2023 लाने का निर्णय लिया गया है। मंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी फैसला जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड था हमीरपुर, जिसमें कि जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा था और वहाँ पर पेपर बेचे जाते थे और बहुत सारे केसेस में जो लोगों ने पैसे दे करके नौकरियां हथियाई आई थी। और मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कुछ समय पहले हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग कर दिया था और एक कमेटी बना करके ये तय किया गया था कि आने वाला जो चयन बोर्ड हो वो किस तरह का हो। तो उसको आज कैबिनेट ने बहाल किया है और नया हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें से भी फिलहाल एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि IAS ऑफिसर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा कि जो HS लेवल का ऑफिसर होगा। इसके अलावा एक जॉइंट कंट्रोलर होगा जो और डिप्टी डायरेक्टर IT होगा और लॉ ऑफिसर होगा। ये पद स्वीकृत करके जो है इसको शुरू करने का जो है फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो 1226 पोस्टें जो है 1226 पोस्टें जो है पुलिस कांस्टेबल की कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है पुलिस विभाग में, जिसमें से 877 जो है वो मेल कांस्टेबल होंगे, 292 जो है वो फीमेल कांस्टेबल होगी और 57 जो है वो ड्राइवर्स होंगे, पुलिस ड्राइवर्स होंगे। ये इसलिए स्वीकृत की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो है ड्रग्स का आना बढ़ रहा है और नौजवानों में ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्कूलों तक ये पहुंच गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स जो है ये 1226 जो लोग होंगे ये स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्थापित की जाएगी, जिनका काम जो होगा सबसे ज्यादा जो ड्रग है, खास करके विशेष करके चिट्टा है और जो ड्रग्स जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उसको रोका जाए, ये इसकी प्राथमिकता होगी और इनको इस काम के लिए जो है स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन चीज़ों को रोकने के लिए दी जाएगी। 50 पोस्टें जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्टें बहुत लंबे अरसे से खाली थी और बहुत लंबे अरसे से नहीं भरी जा रही थी, तो ये इसलिए पोस्टें भरने का फैसला लिया गया है। एक तालीवाल में जो है वो पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, उसको कैबिनेट ने अपग्रेड करके उसको पुलिस स्टेशन जो है स्थापित करने की जो है वो फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट बजट स्पीच में की थी, जिसमें से 2,000 रुपये सैलरी जो है वो SMC टीचर के बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये जो वृद्धि होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो
एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे हैं, उनकी सैलरी भी 3,900 रुपये से बढ़ा करके 4,400 रुपये की गई है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बजट स्पीच में घोषणा की थी 500 रुपये उनकी वृद्धि के लिए। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाने का जो है वो कैबिनेट में जो है आज जो है फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें से कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविजन नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं उनको जो है वो फायदा हो सके।